हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 23वां पार्ट बाबूजी बारात में। आज चर्चा करेंगे इस पार्ट को डिटेल में। बाबू गजनंदन लाल पुरानी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। वजन उनका कुछ बहुत भारी नहीं था, कुल 2 मन 20 सेर के थे। 2 मन 20 सेर का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 200 किलो के आसपास का उनका जो वजन था, बस इतने से ही वो हल्के फुल्के थे। लेकिन इतना तेज चलते थे कि लोग उन्हें देख पाए। इसी बीच में धमक चाल से चलते हुए वह दूर निकल जाते थे। कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन बस में बैठे उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। बात ये की थी कि जब शुरू में नई बसें आई तो उनके दरवाजे कुछ तंग थे। बाबू गजनंदन लाल दरवाजे में फंस गए। ऊपर से कंडक्टर चीख रहा है, नीचे से चढ़ने वाले चिल्ला रहे हैं, पर बाबू गजनंदन लाल हैं कि हंसे जा रहे हैं। काफी जोर लगाने के बाद बोले, देखो भाई, शोर मत मचाओ, कहीं मेरा बैलेंस बिगड़ गया तो बस उलट जाएगी। फिर तो वह ठहाका लगा कि बस सचमुच उल्टते हुए बची। अच्छा यही हुआ कि उस झटके के साथ बाबू गजनंदन लाल नीचे आ गए। उन्होंने वहीं पर कान पकड़े, मैं अब कभी बस में नहीं चढ़ूंगा, देखो तो कैसे पिचक गया हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें अपने एक मित्र के लड़के की बारात में जाना पड़ा। बारात काफी दूर जा रही थी, इसलिए वर लड़के के पिता ने एक नई बस किराए पर ली। बाबू गजनंदन का ख्याल करते हुए उन्होंने ये भी देख लिया कि बस का दरवाजा काफी चौड़ा है। बाबू गजनंदन बहुत खुश हुए, बोले, आप बहुत चतुर हो, जानते हैं कि मेरे कारण बारात में खूब मजा रहेगा, इसलिए मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं भी ऐसा बस लिया। और सचमुच जिस घड़ी बाबू गजनंदन लाल पधारे आए, उसी घड़ी से ठहाके लगने शुरू हो गए, सब हंसने शुरू हो गए। लेकिन बाबू गजनंदन कुछ उदास दिखाई दे रहे थे। एक मित्र ने पूछा, बाबूजी, बारात में जाते समय आप उदास क्यों हो गए? बाबूजी ने उत्तर दिया, क्या बताऊं भाई, सवेरे जब चलने लगा तो माँ बोली, बेटा तुझे हो क्या गया है? दिन पर दिन सूखता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, खुराक घट रही है। यहाँ तो मैं तेरा ध्यान रखती हूँ, बारात में तेरी देखभाल कौन करेगा? सो बेटा, तू संकोच शर्म मत करियो, खूब खाइयो। ये कहकर बाबू गजनंदन लाल थोड़ा मुस्कुराए, बोले, बेचारी माँ, उसे क्या पता कि मैं बारात में जाने के लिए 1 सप्ताह से आधे दिन का उपवास कर रहा हूँ। सप्ताह मतलब हफ्ता, उपवास मतलब व्रत। भला सोचो, लड़की वाले का ख्याल भी तो रखना है। बेचारा बड़े चाव से तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनवाएगा, और तुम आजकल के छोकरे, मिठाई से तुम्हें सख्त परहेज है। परहेज मतलब दूर रहते हो। पकवान खाने से तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तो माँ देखकर बहुत खुश होगी, समझ जाएगी कि उसका बेटा भोला नहीं है। उनकी बातें सुनकर बाराती खूब हंसे। वे भी हंसे, इतने की तोंद नाचने लगी, पेट नाचने लगा। तभी अचानक क्या हुआ कि बस एक झटके के साथ रुक गई। पहले तो कोई कुछ नहीं बोला, फिर सब बाहर झांकने लगे। चारों ओर हरे भरे खेत थे और सामने एक छोटा सा रेलवे स्टेशन नजर आ रहा था।
उन्होंने समझा कि शायद यहाँ से कोई बाराती चढ़ने वाला है, लेकिन तभी ड्राइवर ने आके कहा, आप सब लोग नीचे उतर जाएं, पहिए में पंचर हो गया है, सुधारने में कुछ देर लगेगी, ठीक करने में। लोग सिर मुंडाते ही ओले पड़े। आखिर हुआ क्या? बिल्कुल नई बस है, कैसा खराब जमाना आ गया है। लोग बेईमान हो गए हैं, नए टायर भी इतने रद्दी। इसी तरह की बातें करते हुए बाराती धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। खेतों में काम करने वाले बहुत से देहाती भी वहां आकर जमा हो गए और जब उन्होंने बाबा गजनंदन लाल को धमक चाल से नीचे उतरते देखा तो कोरस में इकट्ठे होके अठास करके चिल्ला उठे, हम भी कहें कि नहीं बस क्यों बिगड़ी, ये हाथी का बच्चा इसमें सवार जो था। बाबू गजनंदन लाल भी जोर से हंसे, इतने की तोंद बिलबिला उठी। बोले, तुम लोग समझदार मालूम होते हो, मेरा नाम गजनंदन है और उसका मतलब होता है हाथी का बच्चा। एक युवक ने कहा, कितना वजन होगा तुम्हारा? सहसा बाबू गजनंदन लाल की आवाज गिर गई। वजन की ना पूछो भाई, बहुत कमजोर हो गया हूँ। अब तक उन हंसते हुए देहाती युवकों ने उनको घेर लिया था। बोले, स्टेशन पर तौलने की मशीन लगी है, चलो देख लेते हैं। गजनंदन बोले, हाँ हाँ चलो। और सर्कस के हाथी की तरह आगे आगे झूमते हुए वह और पीछे पीछे ठहाका लगाते हुए देहाती सब स्टेशन पर पहुंचे। मशीन पर खड़े हुए तो वजन कुल 2 मन 5 से निकला। एक युवक ने कहा, ये शरीर और ये वजन, तुम तो अपने शरीर को लजा रहे हो। बाबू गजनंदन लाल बोले, लाज तुम लोगों को आनी चाहिए, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, खेत में अनाज उगाते ही नहीं, दोष मुझे देते हो, खाना ही नहीं पिलाते, अनाज नहीं होगा तो मैं खाऊंगा क्या? इतना सुनना था कि सब चुप हो गए। बाबूजी ने चारों ओर देखा, बोले, ये क्या, तुम चुप क्यों हो गए? अरे खूब हंसो और अन्न उगाओ, तब देखना पूरे 2.5 मन की लाश हो जाऊंगा, अभी खाना तो दो। और वे हंस पड़े, सभी लोग हंस पड़े। सबने वचन दिया कि वे खूब मेहनत करेंगे और खूब अनाज उगाएंगे। तो हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। उसके बाद आखिर बस ठीक हो गई और हंसते खिलखिलाते बारात जनवासे तक सकुशल पहुंच गई। वहां खूब स्वागत सत्कार हुआ। जिसे देखो वही बाबू गजनंदन लाल की ओर माला लिए बड़ा आ रहा है। वर ये देखकर बहुत उदास हो गया, लड़का देख के उदास हो गया। अपने साथी से बोला, पिताजी ने बाबू गजनंदन लाल को साथ लाकर बड़ी गलती की। सब लोग उन्हीं की ओर देखते हैं, मेरी ओर कोई नहीं देखता। जब नाश्ते का बुलावा आया तब भी वही सबसे आगे थे और जीमते समय भी सबके बीच में गणेश जी की तरह डट कर बैठ गए। हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है, सो कन्या पक्ष के लोग सबसे पहले उन्हीं की ओर आए। बाराती बार बार कहते, नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ा परोसो, राशन का जमाना है ठीक ठाक खाने का। बाबू गजनंदन थोड़ी देर तो सुनते रहे, फिर बोले, मैं तो समझा था कि यहाँ के लोग बड़े समझदार होते हैं, लेकिन देखता हूँ आप लोगों को अकल छू भी नहीं गई है। सन्नाटा छा गया। सब लोग परेशान होकर उनकी ओर देखने लगे।
एक बुजुर्ग ने किसी तरह हाथ जोड़कर पूछा, हमसे क्या गलती हुई साहब? तो बाबू गजनंदन बोले, गलती और क्या हो सकती है? आप इतना भी नहीं जानते कि आजकल अनाज की कमी है। उनके आगे ज्यादा अन्न परोसकर आप अन्न को खराब कर रहे हैं। फिर गंभीर होकर बारातियों से कहा, भाइयों, आजकल अन्न की कमी है। हम उधार पर जी रहे हैं, झूठा छोड़ना पाप है। तुम जितना खा सको अपनी ओर रखो, बाकी मेरी तरफ आने दो। फिर देख लेना, जो जूठन छोड़े, जूठन छोड़ने वाले पर लानत भेजता हूँ, लानत है। फिर तो वह ठहाका उठा कि लोग भागे भागे आए और इस तरह सब काम हंसी खुशी के साथ पूरे होने लगे। बारात धूमधाम से चढ़ी। अपनी चिर परिचित तंग मोरी की पतलून पहने बाबू गजनंदन आगे आगे थे। चिर परिचित मतलब बहुत दिनों से जाने पहचाने। अंग्रेजी बाजे को देखकर लोग इतने खुश नहीं हुए जितनी उनकी थिरकती हुई तो उनको देखकर। सब हंसते हंसते दोहरे होने लगे। इसी हंसी में विवाह के सब काम पूरे होने लगे। फेरे भी पूरे हो गए, पर तभी वहां पर कुछ परेशानी नजर आई। बाबू गजनंदन ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वर के भाई ने कहा, कोई खास बात नहीं चाचा जी, फोटोग्राफर वर वधू का फोटो खींचना चाहता है, लड़का लड़की का। वह चाहता है कि बहू जरा हंसे, लेकिन वह सिर नीचा किए बैठी है, मुंह ऊपर उठाती ही नहीं। बाबू गजनंदन बोले, अरे तो इसमें क्या बात है, आओ मेरे साथ। और धमक चाल से दौड़ते हुए वह मंडप में आ खड़े हुए। देखा कि सभी लोग बहू से प्रार्थना कर रहे हैं, बेटा जरा हंस दो, बस एक बार जरा मुस्कुरा दो। बाबू गजनंदन हाफते हाफते एकाएक बोल उठे, ना ना बेटी, हंसना मत, मोती झड़ जाएंगे, बस तुम जरा एक बार मेरी ओर देख लो। नई आवाज थी और नई बात भी। बहू ने एकाएक सिर उठाकर जो उनकी ओर देखा तो जैसे धूप खिल उठी, वह हंस पड़ी। बस उसी क्षण फोटोग्राफर ने एक एक करके कई चित्र उतार लिए, फोटो ली। फिर उनकी ओर मुड़कर कहा, बाबू साहब, जो कोई नहीं कर सका वह आपने कर दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबू गजनंदन सहसा कठोर होकर बोले, वाह जनाब, ये भी खूब रही। शुक्रिया से मेरी भूख मिटने वाली नहीं है। अभी एक सुंदर सा फोटो मेरा भी उतारे। माँ को जाकर दिखाना होगा कि मैंने अपना कितना ध्यान रखा है। और सचमुच वह फोटो खिंचवा कर ही वहां से हटे। आज भी वह फोटो उनके कमरे में लगा हुआ है। मोटे मोटे अक्षरों में उस पर लिखा हुआ है, बाबू गजनंदन लाल बारात में। तो ये था आज का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हंसी भी आई होगी और समझ भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।